इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूप्स को। अब लूप देखिए, 3 लूप होती है हमारे पास, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। तीनों का काम एक जैसा ही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और इन तीनों में सिंटेक्स का डिफरेंस होता है, थोड़ा वर्किंग में भी डिफरेंस है, माइनर सा, वो भी मैं बताऊंगा। अब देखिए फॉर लूप कैसे लगाते हैं। लूप का मतलब क्या होता है, कहीं से स्टार्ट, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक आपको जाना है, तो 3 चीजें होती हैं। कहां से स्टार्टिंग होगी, कहां पे एंडिंग होगी, और इंक्रीमेंट कितना कितना करना है। 1 2 3 मतलब 1 1 का इंक्रीमेंट करना है, या 2 2 का इंक्रीमेंट करना है, या 3 3 का इंक्रीमेंट करना है, इस तरीके से। ठीक, तो 3 चीजें बनी, स्टार्टिंग, एंडिंग और कितने का इटरेशन देना है। इटरेशन मतलब कितने का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या जो भी करना है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। देखिए इसका सिंटेक्स, इनिशियलाइजेशन, फॉर लूप का सिंटेक्स है ये, पहले इनिशियलाइजेशन, सेमी कॉलन, फिर कंडीशन, एंडिंग कंडीशन, कहां पे आप खत्म करने वाले हैं, सेमी कॉलन, देन इटरेशन, कितने कितने का आपको इंक्रीमेंट करना है। इसके बाद स्टेटमेंट जो आपको एग्जीक्यूट अंदर कराने हैं। यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगता है इन ब्रैकेट पे, कि अगर एक स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, अगर मोर देन 1 है तो आप ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो व्हाइल लूप में क्या होता है। व्हाइल लूप में यही तीनों चीजें कंडीशन लगती हैं, बट जगह बदल जाती है। इनिशियलाइजेशन तो यहाँ आ गया व्हाइल से पहले, कंडीशन यहां लग गई व्हाइल के साथ, और इटरेशन यहां लिखा जाएगा लास्ट में। तो ये तीनों चीजें आपकी ब्रेक हो गई। ये सिंटेक्स ध्यान समझ लेना, फॉर में एक साथ लिखा जाएगा, व्हाइल में इनिशियलाइजेशन लूप से पहले, जस्ट पहले, कंडीशन व्हाइल के साथ, और इटरेशन जो ब्लॉक होगा, कोड ऑफ ब्लॉक, उसके लास्ट में। अब देखो डू व्हाइल में क्या होता है। डू व्हाइल में पहले आप डू लिख के और जो स्टेटमेंट लिखने हैं वो आप एग्जीक्यूट करा लीजिए। ठीक, तो व्हाइल में कंडीशन तो आ गई है व्हाइल के साथ। ठीक, इनिशियलाइजेशन डू से पहले आ जाएगा, क्योंकि उससे पहले चल रहा होगा, मैंने आज में लिखा नहीं है। और इटरेशन आपको यहां पर देना पड़ेगा डू के अंदर। ठीक, तो ये 3 पार्ट में ब्रेक कैसे हुआ, इनिशियलाइजेशन डू से पहले, और डू का जो ब्रैकेट लगा हुआ होगा उससे जस्ट पहले आपको इटरेशन, और कंडीशन व्हाइल के साथ, और सेमीकोलन या। तो ये सिंटेक्स हो गया फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप का। अब ये हम लिखेंगे कैसे प्रोग्राम में, मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें आई पे लगाना है, तो सपोज करो 1 to 10 चलाना है लूप, तो आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन, आई इज लेस देन 11 मतलब 10 तक चला गया, लेस देन 11 इसका मतलब 10 तक चलेगा। आई प्लस प्लस, इसका मतलब मैंने बताया था आई इक्वल टू आई प्लस 1। अगर 2 का इंक्रीमेंट करना है तो आप लिख लीजिएगा आई प्लस 2, या ऐसे, या तो ऐसे लिख दीजिएगा आई प्लस 2, या सीधा आप लिख दीजिए आई इक्वल टू आई प्लस 2। इस जगह पर 4 का करना है तो 4 का लिख दीजिए। ठीक, अगर व्हाइल लूप लगानी है आपको तो व्हाइल लिख दीजिए, कंडीशन दे दीजिए आई इज लेस देन 11, इससे ऊपर इनिशियलाइज कर दीजिए आई इक्वल टू 1। ठीक, देन अंदर एग्जीक्यूशन करा लीजिए जो आपको कराना है। इटरेशन यहाँ पर दे दीजिए आई प्लस प्लस, तो आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 11 और आई प्लस प्लस। अगर डू व्हाइल की हम बात करेंगे तो इनिशियलाइजेशन सबसे पहले आई इक्वल टू 1, डू लगा लीजिए, जो वर्क कराना है वर्क करा लीजिए। इसके बाद इटरेशन यहाँ पर दे दीजिए खत्म होने से पहले आई प्लस प्लस, फिर व्हाइल लगा दीजिए और कंडीशन लगा दीजिए आई इज लेस देन 11। ठीक है, अब देखिए फ्लो चार्ट क्या करता है। अभी देखिए मैंने इसमें आपको बारीकी में नहीं गया हूँ, बेसिकली मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि प्लस प्लस आई और आई प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, या प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट थोड़ा सा फर्क होता है, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था थोड़ा सा, है ना।
इसके बाद जब हम व्हाइल लूप में जो कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर, तो इसमें एक स्टेप का ऊपर नीचे का इशू आता है, ठीक है ना। तो अभी आप बेसिक पढ़ रहे हैं, तो मैं अभी आपको इस वीडियो में फिलहाल फॉर व्हाइल और डू व्हाइल का एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा प्रोग्राम की, तो फिर जब आप फैमिलियर हो जाएंगे थोड़े से फॉर व्हाइल और डू व्हाइल से, तो फिर मैं इसको भी बता दूंगा कि इसका एक स्टेप कम ज्यादा कैसे होता है, क्योंकि अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ना ये समझ पाएंगे ना वो समझ पाएंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल सीधा सीधा समझिए। अब देखिए, फ्लो चार्ट भी मैंने कहा था कि जहां मैं बताऊंगा तो वहीं इसका फ्लो चार्ट ही बताता चलूंगा। तो इफ का तो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इफ का मैं बता भी चुका था, एक एग्जांपल लिया था, एक 3 नंबर में गेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का, है ना। अब देखिए फॉर लूप का फ्लो चार्ट कैसे बनता है। तो स्टार्ट और स्टॉप, ये तो वैसे ही है, ये 3 बॉक्स बनते हैं, ये इनिशियलाइजेशन, ये इटरेशन और ये कंडीशन, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यस वाला पार्ट नीचे, ये कोई मैंने एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, आपका जो भी प्रॉब्लम हो उसमें इसको सेट कर दीजिएगा। तो यस करने पर एक तरफ निकाल दीजिए और नो पे एक तरफ निकाल दीजिए। तो ये हो गया बेसिकली फॉर लूप का फ्लो चार्ट में डालने का तरीका। अगर व्हाइल को डालना हो तो इनिशियलाइज ये हो गया, है ना। इसके बाद क्या लगता था, कंडीशन, आप देखिए ना व्हाइल लूप, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, देन इटरेशन। तो इनिशियलाइजेशन ये हो गया, इसके बाद कंडीशन ये लग गई, ट्रू है तो एक तरफ, फॉल्स है तो एक तरफ, और इटरेशन ये लगा दिया, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है। और लूप की बॉडी मतलब जो पार्ट एग्जीक्यूट करने हैं वो यहाँ पर। सेम चीज देखिए अब डू व्हाइल में। तो स्टार्ट हो गया, डू व्हाइल में क्या होता है, इनिशियलाइज सबसे पहले करते हैं, देखिए ऊपर मैंने लिखा था सबसे ऊपर इनिशियलाइजेशन, देन एग्जीक्यूशन, देन इटरेशन और फिर कंडीशन। तो इनिशियलाइजेशन ये हो गया, है ना। देन बॉडी मतलब जो पार्ट आपको एग्जीक्यूट करना है, देन इटरेशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, मैंने इंक्रीमेंट लिखा है, आप डिक्रीमेंट भी लिख सकते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को नॉर्मल फॉर्म में बोलते हैं इटरेशन। इसके बाद कंडीशन यहाँ आ गई, तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू या फॉल्स। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम फॉर व्हाइल और डू व्हाइल, इन तीनों का सिंटेक्स। एक लूप, अच्छा जरूरी नहीं कि एक प्रोग्राम फॉर लूप से बन रहा है तो वो व्हाइल और डू व्हाइल से नहीं बनेगा, नहीं, सारे प्रोग्राम तीनों लूप से बन जाएंगे। आप अपनी देख लीजिएगा कैसे आपको सुटेबल लगता है। देखिए मैं तरीका बताता हूँ प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने का। अगर तीनों चीज पता है स्टार्टिंग में तो आप ये लगा लीजिए, अगर पहले से इनिशियलाइज करना है फिर कंडीशन लगी है तो यस ये वाला तरीका लगा लीजिए, या पहले आपको इनिशियलाइजेशन और कंडीशन चलानी है तो ये लगा लीजिए, इटरेशन चलाना है तो ये लगा लीजिए, और अगर कंडीशन लगानी है तो ये वाला लगा लीजिए। तो व्हाइल डू व्हाइल आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। मैं तीनों में कन्वर्ट करने का एक प्रोग्राम बना के आपको तरीका बता दूंगा अभी, ठीक है। तो और फ्लो चार्ट ये रहा। तो आई थिंक अब आपको लूप्स और सिंटेक्स और इनके फ्लो चार्ट का तरीका समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसको तीनों ही लूप से बनाने की कोशिश करता हूं। अब प्रोग्राम में बनाता हूं, प्रॉब्लम लेता हूं, एक सिंपल प्रॉब्लम, मैं टेबल प्रिंट कराता हूं। एक नंबर गिवन है, उसकी टेबल प्रिंट करानी है। टेबल कैसे प्रिंट होगी देखिए, पहले आप मैनुअली करके देखिए। सपोज करो मैंने एक नंबर इंसर्ट कराया 5, इसकी टेबल बनानी है तो आप कैसे करते हो, 5 into 1 equal to 5, 5 into 2 equal to 10, 5 equal to 3 equal to 15। ये सिनेरियो चलता जाएगा कहां तक, 5 into 10 equal to 50 तक, 1 to 10 तक प्रिंट करा रहे हैं। तो अब देखो जनरल पर्पज में इसका मतलब क्या बन के आ रहा है, ये 5 तो वो नंबर है जो आपने इंसर्ट किया है तो फिक्स है, ये आंसर आ रहा है, ये आपको प्रिंट कराना है, तो आंसर आपको बार बार प्रिंट कराना है। और लूपिंग कहां पे चल रही है, ये देखिए कॉन्टिन्यूअस इंक्रीमेंट हो रहा है एक एक का, ये हो गया आपका लूप, ठीक। अब देखिए इसका प्रोग्राम कैसे लिखे, मैं कॉपी टाइप करके लिख देता हूं क्योंकि हम फिर तीनों में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए मेन लिखा, अब इसके बाद मैं स्पेसिंग खत्म कर देता हूं तो शॉर्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब क्लियर दिखेगा आपको। मेन ले लिया, इसके बाद एक नंबर मुझे इंसर्ट करना है, मैंने इंसर्ट कर लिया एक नंबर जिसकी टेबल प्रिंट करानी है, ठीक है। अब इस नंबर को इंसर्ट कराना पड़ेगा तो आप इंसर्ट करा लीजिए, स्कैनफ
परसेंटाइल डी कॉमा m% a इंसर्ट हो गया। अब मुझे इसकी टेबल प्रिंट करानी है, तो पहले फॉर लूप लगानी पड़ेगी ना। तो देखिए लगाइए फॉर लूप। फॉर लूप किसी वेरिएबल पे लगेगी, तो मैंने ले लिया आई, इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो आई। अब सिंटेक्स क्या था, पहले इनिशियलाइजेशन कहाँ से आप शुरू करेंगे, तो शुरू करेंगे सेमीकोलन। एंडिंग कहाँ पे ले जाओगे, 10 तक ले जानी है ना, तो आई इज लेस देन 11 कर दिया। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 10, दोनों बातें ठीक है। केवल लेस देन लगाएंगे तो इक्वल लगा दीजिए, सेमीकोलन। ये सिंटेक्स है सेमीकोलन लगाना, तो इसलिए आपको ये लगाना पड़ेगा, है ना। अब इसका इंक्रीमेंट कितने का करना है, एक का करना है ना, तो मैंने लिख दिया i+1, और चाहे तो आप i++ भी लिख सकते हैं। ठीक, आगे आ जाइए। अब क्या करेंगे आप, देखिए यहां पर क्या था, ये प्रिंट होके आंसर आएगा, आई यहाँ पे आ गया और नंबर ये था। अगर आप देखें तो मैं इसको सिंटेक्स में कन्वर्ट कर देता हूं। ये तो रहा वो नंबर ए जिससे आपने टेबल प्रिंट करानी है, ये लूप चल रहा है, और ये आंसर सपोज करो मैंने बी में डाल दिया। ठीक, तो अब इसी को कन्वर्ट कर दीजिए प्रोग्राम में। कैसे, b इक्वल टू a इंटू स्मॉल लाइन, और इस b को क्या कराना है आपको, प्रिंट भी कराना है। तो प्रिंट एफ, प्रिंट कैसे कराते हैं, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा डी, बस हो गया। अब देखिए लूप के अंदर कितना पार्ट चला है, एक लाइन है या दो लाइन है, दो लाइन है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी बार बार होगा और प्रिंट भी बार बार होगा। तो अब आप यहाँ पे लूप के अंदर ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए और यहाँ पे खत्म कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप लगा दीजिए गेट ch। अगर आप टर्बो सी में चला रहे हैं, नहीं तो इंट मेन लिख रहे हैं ऊपर, तो रिटर्न 0 लिख दीजिए, जैसा भी आपको करना हो। ये कहानी बता चुका हूं मैं पहले। और मेन का ब्रैकेट ये बन, तो ये प्रोग्राम बन गया फॉर लूप से। तो अब देखिए इसी प्रोग्राम को अभी मैं बताता हूँ एग्जीक्यूशन कैसे होगा। अब मैं इसी प्रोग्राम को कन्वर्ट करता हूँ व्हाइल लूप में, देखना कैसे। मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ ले आया, इसीलिए मैंने इसको टाइप किया था। ये यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, ये भी साथ में आ गया है, तो इसको मैं तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा लीजिए। भी खत्म हो गया। एक वेरिएबल बी लिया था हमने, तो बी को भी ले लीजिए। अब देखिए इसी को मैं व्हाइल लूप में कन्वर्ट करता हूँ, तो देखिए कैसे करेंगे। व्हाइल लूप क्या कहती थी हमारी, ऑटो कैप्स कर देता है। व्हाइल लूप कहती है पहले इनिशियलाइजेशन देन कंडीशन फिर इटरेशन, है ना। अब देखना कैसे लगेगा। इनिशियलाइजेशन हो गया यहाँ, ठीक, ये चीज हट गई यहाँ से, हो गई इनिशियलाइजेशन। मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपके समझ में आ जाए इनिशियलाइजेशन। अब क्या लगाते हैं हम लोग, कंडीशन। तो फॉर लूप बदल के क्या हो गई, व्हाइल। व्हाइल कंडीशन लग गई यहाँ पर, व्हाइल आई इज लेस ग्रेटर देन 11। यहाँ नहीं होता है सिंटेक्स में, हटा दीजिए। तो कंडीशन कहाँ आ गई, यहाँ, और इटरेशन कहाँ जाएगा, यहाँ, i++। ठीक, i इक्वल टू 1। तो मैंने आपको हाईलाइट करते बता दी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इटरेशन। ये सेम प्रोग्राम आपका बन गया व्हाइल लूप से। और यहाँ पे तीन चीजें कहाँ लगी हुई थी, यहाँ पे। ठीक, अब इसी प्रोग्राम को देखो मैं कन्वर्ट करता हूँ डू व्हाइल में। डू व्हाइल क्या कहता था, पहले इनिशियलाइजेशन देन डू देन स्टेटमेंट और व्हाइल। ठीक है, तो पहले इनिशियलाइजेशन
आप चाहें तो इंट के साथ भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से i इक्वल टू 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलो यहीं कर देता हूँ यहाँ पे मैं, अभी यहाँ पे नहीं करता हूँ, नहीं तो आप लोग फिर आगे के प्रोग्राम में कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए मैंने करा इनिशियलाइजेशन, तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन, ठीक। और इसको आप ये कर लीजिए, अब E2 लगा दीजिए यहाँ पर, इसको हटा दीजिए और अपना वर्क करते रहिए, ठीक है। डू के अंदर ये काम होता रहेगा। इसको इंक्रीमेंट कितने कितने का देना है, इनिशियलाइजेशन के बाद इटरेशन यहाँ पे आ गया, टर्मिनेट कहां पर करना है, while I is less than 11 सेमीकोलन। तो ये हो गई आपकी कंडीशन, ठीक। इस तरीके से आप एक प्रोग्राम को तीनों लूप में से जो आपको सुटेबल लगे आप उसके हिसाब से प्रोग्राम अपना बना सकते हैं। मैंने बड़ा क्लियरली बता दिया आपको, फॉर लूप से भी, फिर चेंज करके व्हाइल लूप से भी, और फिर डू व्हाइल लूप से भी, है ना। अब देखिए इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है ये समझने वाली चीज है कि प्रोग्राम में जब हम फ्लो कराते हैं अंदर तो वैल्यू जाती कैसे है। देखिए फॉर लूप की अगर मैं बात करता हूं तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूं। देखिए सबसे पहले कंडीशन होती है इनिशियल, जो हम इनिशियलाइज करते हैं ना वो पार्ट एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद कंडीशन चेक होती है और इसके बाद बॉडी का पार्ट एग्जीक्यूट होता है। फिर ये आता है इंक्रीमेंट पे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक, बॉडी और इंक्रीमेंट। अब देखना एग्जीक्यूशन कैसे होगा इस प्रोग्राम में। सबसे पहले नंबर लिया, इंसर्ट किया, ठीक है, i इक्वल टू 1। तो i की वैल्यू, मैं यहाँ i की वैल्यू पे बता रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। तो इनिशियलाइजेशन हुआ i की वैल्यू 1, ठीक। अब कंडीशन चेक हुआ, लेस देन ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1। अब आ जाएगा इंक्रीमेंट, तो अब इंक्रीमेंट हो गया आपका, ठीक। अगेन अब इसके बाद फिर कंडीशन चेक होगा, i की वैल्यू हो गई 2, ट्रू है, तो फिर बॉडी में आएगा तो 5 इंटू 2, इंक्रीमेंट हो जाएगा 10, फिर कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू होगी और आगे आ जाएगा तो 5 इंटू 3। इस तरीके से ही चलता चला जाएगा और कहां तक जाएगा, सपोज करो 10 आया तो 10 पे कंडीशन चेक, तो ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा 5 इंटू 10। इंक्रीमेंट हो गया क्या, 11। अब 11 पे कंडीशन चेक फॉल्स हो जाएगी तो आगे एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा। तो ये होते हैं फॉर लूप के एग्जीक्यूशन, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन चेक, फिर बॉडी, फिर इंक्रीमेंट, इसके बाद इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक, बॉडी, फिर ये इसी तरीके से ये लूप चलती रहती है। व्हाइल लूप क्या कहती है, व्हाइल लूप में देखिए इनिशियलाइजेशन पहले इनिशियलाइजेशन होगा ही, फिर कंडीशन चेक होती है, अगर ट्रू तो प्रोग्राम अंदर चलेगा, अगर फॉल्स हो गई तो प्रोग्राम लूप से सीधा बाहर आ जाएगा। तो इसका एग्जीक्यूशन देखिए, i इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू तो 5 इंटू 1, फिर इंक्रीमेंट हो गया 2 हो गया, अब ऊपर गया, कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, इस तरीके से चलता रहेगा ना, 10 तक आ जाएगा। जैसे ही इंक्रीमेंट करके 11 भेजेगा तो ये लूप फॉल्स हो जाएगी और ये बंद हो जाएगा। तो इसमें भी वही स्टेप, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर बॉडी, फिर इंक्रीमेंट, फिर वही, तो यही स्टेप यहाँ भी चल रहे होते हैं। अब डू व्हाइल क्या कहता है, डू व्हाइल ये कहता है कि पहले तो इनिशियलाइज में इनिशियलाइजेशन के बाद सीधा पहले एग्जीक्यूशन, इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन चेक। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि जब भी डू व्हाइल लूप लगी होगी तो एक बार तो ये पार्ट एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, इसके बाद कंडीशन चेक होगी। तो i इक्वल टू 1, अब इसमें देखिए क्या होगा, पहले इनिशियलाइजेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ इनिट, देन बॉडी पार्ट लूप का, देन इंक्रीमेंट और देन कंडीशन चेक,
इसमें ये स्टेप्स चलते हैं, जबकि इन दोनों में क्या चल रहा था, इनिट कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट, तो इसमें क्या हुआ, बॉडी इंक्रीमेंट और कंडीशन, ये स्टेप्स बदल जाते हैं। तो अब इसमें i इक्वल टू 1 तो 5 इंटू 1, फिर इंक्रीमेंट, फिर चेक। अब 2 जब होगा तो 2 को चेक करेगा, 1 के लिए चेक नहीं करेगा, 1 के लिए सीधा एग्जीक्यूट करा देगा। 5 इंटू 2 इस तरीके से चलता रहेगा। अब जब 10 आएगा तो 10 के लिए एग्जीक्यूशन हो जाएगा, फिर जब 10 पे ये इंक्रीमेंट करेगा 11, तब आगे स्टेप में नहीं जाएगा। तो डिफरेंस यही है व्हाइल और डू व्हाइल में फॉर लूप से, कि ये कंडीशन को जो आपने कंडीशन लगाई इसको बाद में चेक करेगा, एक बार तो इस पोर्शन को ये एग्जीक्यूट करा ही देगा। ठीक, तो ये माइनर डिफरेंस था। अब थोड़ा उसको भी हम इवैल्यूएट करके बता देते हैं आपको कि ये चीज क्या है, प्लस प्लस आई और आई प्लस प्लस ये क्या है, डिटेल में बता देता हूँ। मैं एक चीज लेता हूँ, सपोज करो मैंने लिखा i इक्वल टू 5, ठीक, और मैंने लिख दिया j इक्वल टू आई प्लस प्लस। यहाँ पे मैंने लिखा j इक्वल टू 5, सॉरी i इक्वल टू 5, और यहाँ पे मैंने लिखा j इक्वल टू प्लस प्लस आई। देखो मैं इंक्रीमेंट में बता रहा हूँ, सेम चीज डिक्रीमेंट पे चलेगी। ये हो जाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट और ये हो जाएगा प्री इंक्रीमेंट। और इसके बाद क्या i की वैल्यू होगी और क्या j की वैल्यू होगी, हम दोनों कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। देखो i प्लस प्लस का मतलब है फर्स्ट रिटर्न वैल्यू इंक्रीमेंट, और प्लस प्लस i का मतलब होता है फर्स्ट इंक्रीमेंट देन रिटर्न वैल्यू। समझ में आ गई बात? अब देखो इसका देखिए पहले कैसे चलेगा। ये मेमोरी लोकेशन है, ये i है और इसकी वैल्यू है 5। j इक्वल टू आई प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, पहले वैल्यू रिटर्न कर देगा फिर इंक्रीमेंट करेगा। तो i की वैल्यू 5 यहां रिटर्न हो गई, तो j की वैल्यू आ गई 5, बट i पे की पोजीशन पे इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट तो हो गया लेकिन रिटर्न नहीं किया इसने, रिटर्न पहले ही कर दिया। तो इसके हिसाब से आउटपुट क्या आएगा, i की वैल्यू तो हो जाएगी 6 और j की वैल्यू क्या आएगी 5। क्यों? क्योंकि पहले रिटर्न करेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा। इधर देखिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं, i कोई मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पे वैल्यू है 5। ये क्या कहते हैं, पहले इंक्रीमेंट करो देन रिटर्न करो। तो इसने पहले इंक्रीमेंट किया फिर ये वैल्यू रिटर्न हुई। तो अब यहाँ पर i की वैल्यू तो 6 हो ही गई और j की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 6। ये डिफरेंस होता है प्री और पोस्ट में। अब आपको कहानी क्लियर हो गई, ठीक। तो मैंने आपको प्री, पोस्ट, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप तीनों में डिफरेंस बता दिया, ठीक। अब मैं सारे प्रोग्राम्स तो तीनों से नहीं बताऊंगा, एक में मैंने बता दिया, अब आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ कुछ आपकी 1-2 प्रोग्राम्स और बना के, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम बनाता हूं, सपोज करिए फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। प्रोग्राम है हमारा, मैं टाइप करके बना देता हूं, फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या होती है, जब भी आपको किसी प्रोग्राम को बनाना हो तो आप उस प्रोग्राम का मैथमेटिक वर्जन बराबर में लिख लीजिए। फैक्टोरियल क्या कहता है, सपोज करिए मैंने 6 का फैक्टोरियल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 6 इंटू 5, आंसर आया 30। अब 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3, ये क्या हो गया 360, ठीक। इसके बाद 360 इंटू 2, ये क्या हो गया 720, 720 इंटू 1, ठीक। ये आप लूप चलाते हैं। तो बस अब इन्हीं को आप प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर दीजिए। देखिए कैसे, ये नंबर क्या है
वो जो आप इंसर्ट करेंगे, सपोज करिए ए मैंने इंसर्ट किया, आंसर जो आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये सपोज करिए आई से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं 5 4 3 2 1, तो आप समझ गए कि यहां पर लूप लगा हुआ है 1 1 के डिक्रीमेंट के साथ। और ये वैल्यू आप शिफ्ट कर रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। और जो फाइनल आंसर आ रहा है आप उसको प्रिंट करा रहे हैं, सारे स्टेप नहीं प्रिंट करा रहे हैं, केवल फाइनल आंसर। तो अब देखिए इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। मैं अंडरलाइन हटा देता हूं। एक सेकंड, अब आपने एक नंबर लिया जिसका आपको फैक्टर निकालना है, तो इसको इंसर्ट कर लीजिए। ठीक, लूप लगनी है। अच्छा ये चीज गड़बड़ हो रही है बराबर में, जस्ट अ मिनट। मैं यहां से लिखता हूं, एक वेरिएबल लिया ए, इसको इंसर्ट कर लिया, इंटर डी कॉमा एम्परसेंड ए। देखिए इस पे लूप चलानी है ना, तो फॉर लूप लगा दीजिए। इस पे मैंने आई पे लगा दी। अब ये स्टार्टिंग कहां से हो रही है, जो नंबर आपने लिया था उससे एक कम, ए माइनस, ठीक है ना। कहां तक जाएगी, ग्रेटर देन 1 तक जा रहा था ना, तो मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 0। ठीक, अब डिक्रीमेंट आप कितने कितने का कर रहे हैं, एक एक का, तो आई माइनस माइनस। ठीक, अब देखिए इसका फॉन्ट साइज में दूसरा कर देता हूँ, इसमें नंबर मिलते रहते हैं। इसमें नंबर ठीक दिखते हैं, ठीक है ना। तो आई माइनस माइनस। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो अब आपको डिफरेंस दिख जाएगा, बी को इक्वल टू, और मल्टीप्लाई आप किस में कर रहे हैं, ध्यान समझना, ए इंटू आई। तो मल्टीप्लाई तो हो गया उस नंबर में आई का, लेकिन आगे के स्टेप कैसे चलेंगे, ये जो वैल्यू आ रही है ये वापस भी तो एक ही जगह आनी चाहिए, 30 आना चाहिए, 120 आना चाहिए, 360 आना चाहिए। तो ये वैल्यू इसमें ट्रांसफर करेंगे, मतलब बी की वैल्यू किसमें डालेंगे, ए में, अगले स्टेप में। तो अब यहाँ पर कर दीजिए, जो भी मल्टीप्लाई होके अब आएगा तो ए में अब वैल्यू किसकी आ जाएगी, बी की। ठीक, अब देखिए प्रिंट क्या करवाना है, बस इतना ही काम था, मल्टीप्लाई करवाना था मुझे
और ये वैल्यू यहाँ शिफ्ट करानी है। अब क्या करना है, मुझे प्रिंट लेना है b को printf %d, b, ठीक। बस बाकी आप गेट स्पेस लगा लीजिएगा और प्रोग्राम को बंद कर दीजिए। लूप में मुझे कितना पार्ट चाहिए, केवल इतना पार्ट। प्रिंट तो लास्ट वाला ही ऑप्शन कराना है, तो ये हो गया, बन गया मेन। इसके बाद वेरिएबल मैंने दिया एक बी और दिया है सेमीकोलन। नंबर इंसर्ट कराया, लूप लगाई, इनिशियलाइज किया, कहां तक जाना है वो बनाया और डिक्रीमेंट कर दिया। b इक्वल टू n टू i इक्वल टू b, देखो सेम कॉन्सेप्ट डिक्रीमेंट किया है मैंने, b इनटू i। इसके बाद जो आंसर b का आ रहा है, ये b की वैल्यू मैं a में ट्रांसफर करता जा रहा हूँ, ठीक है ना। b की वैल्यू a में ट्रांसफर होती जा रही है, जो लास्ट में जो b की वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। बन गया प्रोग्राम। अब देखिए, ये प्रोग्राम देखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम में एक अभी टेक्निकल मिस्टेक है। क्या, देखो मैं बताता हूँ। ये आप इंसर्ट करेंगे 5, ठीक, लूप आ गई 5 - 1 4, अच्छी बात है। तो अब मल्टीप्लाई किसमें करेंगे आप, यहाँ अब a की वैल्यू थी 5, a - 1 कितना हो गया 4, तो a की मेमोरी लोकेशन पे क्या वैल्यू आ गई 4। अब मल्टीप्लाई क्या करेगा ये 4 × 4, क्यों, a की वैल्यू तो 4 है ही है और i में भी आपने 4 डाल दिया 16। अब देखना जरा ध्यान से, इक्वल टू b आपने कर रखा है ना, तो a की जगह पर अब ये 16 जो आएगा वो किस में चला जाएगा, a में। तो अगली बार इंक्रीमेंट किससे होने लगेगा 16 - 1 से। तो ये प्रॉब्लम आंसर आपका ठीक नहीं देगा। अब इस प्रॉब्लम को देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम बहुत जगह आती है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया, मैंने सपोज करो m, ठीक। तो यहाँ पर जो वैल्यू मैंने इंसर्ट कराई थी m में वो वैल्यू ट्रांसफर कर दी, सिंपल। तो अब m की वैल्यू वही होगी जो a की वैल्यू है। तो अब यहाँ पर आप लूप चलाइए i इक्वल टू किससे, a - 1 कर लीजिए या m - 1 कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर कर दिया m - 1, बस, बाकी सब कुछ ठीक रखा। ये कुछ कंपाइलर्स में एरर आती है, अगर आप टर्बो सी पे कराएंगे तो एरर मिलेगी। अब देखिए, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी कैसे, मैं चेक करके बता देता हूँ आपको। अब a की वैल्यू आपने 5 डाला, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 डाल दी, ठीक है, ये a की वैल्यू है। m की वैल्यू कितनी है 5। अब लूप चल रहा है किस पे, m पे, तो m अंदर देखिए, अंदर कहीं नहीं है, तो लूप बिल्कुल फ्रेश चलेगी m की वैल्यू पे। तो m की वैल्यू पहले थी 5, फिर होगी 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक। अब देख लीजिए, a आपने इंसर्ट किया था कितना 5, तो 5 i की वैल्यू ये 5 4 3 2 1 आएगी 25, ठीक। तो अब a में वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25। अगली बार मल्टीप्लाई किससे होगा 25 से। अगर आप 5 इंसर्ट कर रहे हैं तो 6 इंसर्ट करेंगे तो 30 हो जाएगा। बट लूप जो है यहाँ पर, अगली बार लूप किससे मैंने बता रहा था, किससे चलने लगी थी 4 से, है ना, जो 20 मल्टीप्लाई हुआ था। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई वाली वैल्यू a में आएगी, तो बट यहाँ पे डिक्रीमेंट किस पे हो रहा है m पे। अब ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। तो आप एक इंटरमीडिएट वेरिएबल ले लीजिएगा, उसकी वैल्यू इसमें डाल दीजिए, लूप तक इस पे चला दीजिएगा। तो ये प्रोग्राम जो है हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम एकदम एग्जैक्ट सही है और एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। अब आपको लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, तीनों का सिंटैक्स, तीनों का एग्जीक्यूट करने का तरीका, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट दोबारा से बता दिया, और 2 प्रोग्राम कराए मैंने, टेबल का और फैक्टोरियल का, ठीक। तो
अब मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट भी बता चुका हूँ, लूप भी बता चुका हूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें मैं 8-10 प्रोग्राम कराऊंगा जिसमें केवल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होगी, जैसे कि फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम है, पैलिंड्रोम का प्रोग्राम है, कुछ सीरीज प्रिंट कराने का प्रोग्राम है, या कुछ स्पेसिफिक फिगर्स दिए रहते हैं स्टार 1 2 इस तरीके के प्रोग्राम हैं। वो नेक्स्ट 1-2 वीडियोस में मैं उसकी प्रैक्टिस अब आपको करवाने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।